बाय ऑन डिप्स। सारे यूट्यूबर्स, एक्सपर्ट, एनालिस्ट, टीवी चैनल्स आपसे यही बोल रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स एज यूजुअल। लेकिन आपको देखना है चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, आपको करना है स्टडी। क्या हुआ इस मार्केट में अचानक से, जो हर डिप बाय हो रहा था जिस मार्केट में, वो अचानक से हर डिप सेल होने लगा। गैप डाउन हो रहा है सेल, गैप डाउन हो रहा है सेल, गैप डाउन हो रहा है सेल। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट स्टडी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, एक एक मिनट ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। और देखो, मैं कोई हवा में बातें नहीं करता, मैं चार्ट पे बातें कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ इसका मटीरियलिस्ट इम्पैक्ट आपकी लाइफ में हो, मटीरियलिस्टिक इम्पैक्ट हो, सिर्फ बतौलेबाजी ना हो। इसके लिए मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर दूँ, इम्पॉर्टेंट स्टेप भी लिया है मैंने। दिल से चाहता हूँ सारे ट्रेडर्स बड़े बन जाएं, उसी डायरेक्शन में एक और एफर्ट लिया, आपसे शेयर करता हूँ, फिर अपन चार्ट पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ये पार्ट तो बिल्कुल स्किप मत करना। मैंने आप लोगों के लिए मेंबरशिप फ्री कर दी है, ठीक है। फ्री ट्रायल है, जो $99 पर मंथ जो मेंबरशिप है पैट्रियन की, वो मैंने फ्री कर दी है। और ये कल तक के लिए मैं फ्री रख रहा हूँ, मतलब आप ये अगर कल ज्वाइन कर लेते हो, अगले आई थिंक एक हफ्ते फ्री रहेगी आपकी मेंबरशिप। वो सारा कंटेंट आपको मिलेगा जो $99 में मिलता है। और मैं कल एक मेंबर्स लाइव सेशन रखूँगा, उसमें आप अगर ज्वाइन करते हो ये फ्री ट्रायल, तो आप उस सेशन का हिस्सा बन पाओगे फ्री में, कुछ भी नहीं, ठीक है। इंटेंट ये है कि भाई नॉलेज का यूज़ करके अगर आप बड़े ट्रेडर बन जाओ तो मेरे लिए वही विन है, ठीक है। आप सुनो सबकी, करो मन की, और करो वो जो चार्ट बोल रहा है, ठीक है। तो ये कल तक के लिए, कल शाम को 7 बजे तक के लिए ओपन रख रहा हूँ, उसके बाद ये डिसेबल कर दूंगा। ये स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है और ये ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसको आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो 7 दिन में, चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। मुझे तो लग रहा है 7 दिन में लोग, भगवान ने चाहा और स्टडी सही हुई जो अभी मैं इस चार्ट में शेयर करने वाला हूँ, तो 7 दिन में लोग इतना बना लेंगे कि मेंबरशिप फ्री मेरी लगेगी बिल्कुल 1 साल की, ठीक है। कोशिश यही रहेगी, बाकी गारंटी कुछ नहीं होता, डिस्क्लेमर पढ़ लेना, है ना, कुछ नहीं है, फ्री है। तो ट्राई इट आउट। दूसरा ये भी है कि काफ़ी नए लोग हैं, उन्हें पता नहीं है पैट्रियन क्या है। यूज़ करो, फ्री ट्रायल एक्टिवेट करो, मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, देखो। यूएस का जाना माना प्लेटफॉर्म है यार एजुकेशनल कंटेंट के लिए, है ना। रुपए से डॉलर में अपग्रेड करो भाई अपने आप को, ट्राई तो करो, ठीक है यार। तो ये अब अपन चलते हैं चार्ट पे। पहली फुर्सत में ये ज्वाइन कर लो कि भूल जाओगे, और मैं कल डिसेबल कर दूंगा ये, है ना। और एक और चीज़ मैं ये चाहता हूँ, एलीट ट्रेडर्स का जो ग्रुप बन रहा है, जितने भी ट्रेडर्स 30 जून तक रहते हैं और अच्छा पैसा बना लेते हैं, अगर 4-5 जून को बड़ा कांड होता है, तो वो सारे आप मेरे साथ लाइफ टाइम जर्नी में रहोगे। तो ये अपॉर्चुनिटी तो मिस ही मत करो। तो फ्री कर दिया भाई, और क्या चाहिए, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके सबसे पहले फ्री ट्रायल ज्वाइन कर लो। अपन चलते हैं चार्ट पे। देखो, हर डिप सेल हो रहा है ना, हर डिप सेल हो रहा है। तो ऐसा क्या बदला है मार्केट में? देखो, स्टॉक मार्केट इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता, दुनिया में मनी का एक लिमिटेड फ्लो है। वही मनी बॉन्ड मार्केट में है, वही गोल्ड में है, वही डॉलर इंडेक्स में है, वही बिटकॉइन में है, बस इधर से उधर घूमती रहती है। वही इमर्जिंग मार्केट्स में, वही मैच्योर्ड मार्केट्स में है, डेवलप्ड मार्केट्स में, वही पैसा इधर से उधर, उधर से इधर होता रहता है। तो पिछले 1-2 हफ्तों में हुआ क्या है, बल्कि 2 महीनों में, देखो कंबाइंड चार्ट दिखाऊंगा आपको, लेकिन आप ज़रा बड़ी पिक्चर दिखा दूँ। गोल्ड बहुत तेज भागा है। गोल्ड आपको पता है स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव रहता है। गोल्ड भाग रहा है मतलब कि लोग हेजिंग ढूंढ रहे हैं, सेफ हेवन, कि भैया हमारा पैसा डूबने वाला है, कहीं गोल्ड में लगा दो, सेफ रहेगा। पैसा भाग रहा है यहाँ पे गोल्ड की तरफ, ऐसा क्या आने वाला है, ठीक है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स को देखो आप, ये भी पिछले मार्च अप्रैल में बहुत तेज भागा है ना, ऑलमोस्ट 100 था, ये 107 टच करने वाला, 106 प्लस, है ना। कोई स्मॉल कैप नहीं, डॉलर इंडेक्स इज इंटरनेशनल करेंसी, और इसका डेली पर आरएसआई ओवरबॉट में आ गया है। बहुत तेज़ भागा है ये पिछले कुछ दिनों में। और डॉलर इंडेक्स का बढ़ना इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, डेवलपिंग मार्केट्स के लिए भयंकर नेगेटिव होता है,
तो गोल्ड, डॉलर इंडेक्स, और इनके जितना ही इम्पोर्टेंट बल्कि इनसे ज़्यादा ही आज के मार्केट में वो है यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स, जो इन्फ्लेशन दिखाता है ना, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, और नेस्डेक पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ग्रोथ स्टॉक्स पर। तो बॉन्ड यील्ड्स भी आप देखो जनवरी से लगातार भागे हैं, स्पेशली पिछले कुछ दिनों में, अप्रैल स्टार्टिंग से, है ना। जो 4% के आसपास थी यील्ड्स, वो अब 4.7 आने वाली हैं, है ना। ये आप 0.7% यील्ड्स पर आप समझते हैं लाखों करोड़ रुपए रोज़ इधर उधर होते हैं, लाखों करोड़। बॉन्ड मार्केट स्टॉक मार्केट का बाप होता है। तो ये जो राइज है ना, ये बहुत बड़ी बात है ये, है ना। इसको हल्के में नहीं ले सकते, कोई निफ्टी नहीं है, बॉन्ड यील्ड्स है, यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स। तो ये तीनों तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब ये तीनों तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तीनों एक साथ बढ़ रहे हैं, तो इसका एक कंबाइंड इम्पैक्ट हमको निकालना होगा। तो मैं इसके लिए डॉलर इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 ईयर बॉन्ड यील्ड से, और गोल्ड को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब ये तीनों एक साथ भागते हैं तो इक्विटी मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ता है, स्पेशली हमारे निफ्टी पर। अब देखो आप इसका डेली पर आरएसआई, देखो ये चार्ट कभी फेल नहीं हुआ, और हर एक क्रैश की शुरुआत यहीं से होती है। 85 86 के आसपास इसका आरएसआई आ गया, है ना। मैं ईज ऑफ विजिबिलिटी के लिए निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ पैरेलली, ठीक है। बड़ी पिक्चर देखो, इसको साइड कर देता हूँ। जब भी ये ओवरबॉट में आया है ये चार्ट, जैसे कि यहाँ सितंबर 23 में एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया था, है ना, यहाँ आया ओवरबॉट में अक्टूबर में आपको पता है कितनी तेज़ फॉल आया था, 18,900 की तरफ, है ना, एक हफ्ते में ही 1000 पॉइंट, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ ओवरबॉट तक तो नहीं आया था, लेकिन आसपास, है ना, जुलाई और अगस्त में तो एक डाउन ट्रेंड ही चल रहा था, है ना, भले ही स्लो ग्रेजुअल डाउन ट्रेंड था। और पीछे चलते हैं, वीकली पर भी देखेंगे इस चार्ट को, मार्च 23 ये ओवरबॉट में आया था। तो जो बैंकिंग क्राइसिस था यूएस में, ये गोल्ड ने, बॉन्ड यील्ड्स ने, डॉलर इंडेक्स ने पहले ही सेंस कर लिया था, तीनों तेज़ भागे। ये चार्ट लगभग ओवरबॉट में आया, निफ्टी पे एक डिप, है ना, 1000 1200 पॉइंट। यहाँ पर ओवरबॉट तो नहीं आया, लेकिन राइज किए थे तीनों एक साथ, डाउन ट्रेंड, है ना। यहाँ देखो सितंबर 22 यहाँ पे ओवरबॉट आया था, है ना, एक बढ़िया डिप, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन रहा अक्टूबर 22। यहाँ हमारे यहाँ आपको पता ही है FIIs, है ना, मॉरिशस वाले, अलग खेल चल रहा था, जो थोड़े बाद में समझ में आया। यहाँ देखो अक्टूबर 21 ओवरबॉट में आया, लाइफ टाइम हाई लगा, बड़ा डाउन ट्रेंड। जनवरी 22 ओवरबॉट में आया, बड़ा डाउन ट्रेंड। अप्रैल 22 ओवरबॉट में आया, बड़ा डाउन ट्रेंड, ठीक है। अभी हम कहाँ हैं, एक्सट्रीम ओवरबॉट, 85 86 की रीडिंग तो तब भी नहीं थी, यहाँ पर भी नहीं थी, है ना। अक्टूबर जनवरी अप्रैल 81 82 इतनी थी। और पीछे चल रहे हैं, है ना। यहाँ पे आके थोड़ा सा मूव रुक गया था, ये तो मनी प्रिंटिंग वाला दौर है, इसको छोड़ देते हैं। कोविड के पहले भी ये ओवरबॉट में नहीं आया था, है ना, सितंबर 19 में आया था। मार्केट यहाँ पे उस निर्मला सीतारमन ने कॉर्पोरेट टैक्स कट किए थे, तो उस पर भागा था मार्केट, ठीक है। उसके बाद देखो ओवरबॉट कब आया, यहाँ कहीं आया सितंबर 18, ये देखो कितनी तेज़ तीनों भागे, और मार्केट में कितना तेज़ फॉल आया, ठीक है। और पीछे डेली की जगह अब हम यहाँ देख लो, जनवरी फरवरी 18 कितना तेज़ फॉल आया। और इसकी वीकली पिक्चर देखते हैं ना, डेली पे जाएंगे लंबा होगा। वीकली पिक्चर देखो आप इसकी, एक्सट्रीम ओवरबॉट यहाँ पे सिर्फ डिप पे सस्ते में निपट गए थे, है ना। यहाँ पर एक्सट्रीम ओवरबॉट एक डिप पे सस्ते में निपट गए, यहाँ पर भी एक्सट्रीम ओवरबॉट, एक बाउंस आया फिर एक डिप। और पीछे चलते हैं, कोविड क्रैश के पहले तो ये कहीं नहीं था ये, है ना। यहाँ आया था ओवरबॉट में मार्च जनवरी 18, यही एक जो फॉल आया, है ना, फिर से ओवरबॉट में आया, ठीक है। इतनी रीडिंग नहीं थी, ये कितनी है यार, 80 प्लस है ना, 80 प्लस।
ठीक है, 80 प्लस वाली रीडिंग देखते हैं यहाँ पर। जनवरी 2011, 80 प्लस तो नहीं था ओवरबॉट में, लेकिन डाउन ट्रेंड है ना। यहाँ पर भी छोटे मोटे डिप। देखो क्रैश के टाइम पे भी इतनी रीडिंग नहीं थी। ये जो बड़े बड़े डिप आए 30% 2006 में, ये भी ये तीनों के तीनों भागे थे ना। ये तो इस समय तो खैर 89 अलग ही लेवल था। डॉट कॉम बबल का मुझे याद है, उस समय तीनों भागे थे ये। डॉट कॉम बबल पर चलते हैं। यहाँ देखो फरवरी 2000, ये जनवरी 2000, तीनों कितनी तेज़ भागे थे है ना। यहाँ कहीं तो ओवरबॉट आ गया था, डिप आया, फिर ओवरबॉट आया, और वहीं से एक बड़े क्रैश की शुरुआत हुई। तो पॉइंट ये है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट ये है कि पिछले 2 महीनों में गोल्ड, डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर बॉन्ड डील्स तीनों तेज़ भाग रहे हैं। और ये तीनों तेज़ भागने का मतलब पैसा एक सेफ जगह ढूंढ रहा है ना। डॉलर इंडेक्स इंटरनेशनल करेंसी है, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अपना गोल्ड तो आपको पता ही है, ये सब मैं पिछले वीडियोस में कई बार बात कर चुका हूँ। ठीक है यार, तो एकदम अलर्ट पे रहो। निफ्टी के अपन ने देख लिए चार्ट, आप खुद भी ये चार्ट स्टडी कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट भाई, सबसे इम्पोर्टेंट है ना, मैं चाहता हूँ बहुत कम लोग रहें, क्रीम क्रीम लोग रहें। सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, ये ज्वाइन कर लो, पहली फुर्सत में फ्री है ना। सिर्फ कल शाम तक के लिए रख रहा हूँ, उसके बाद ही आपको भी जो ऑप्शन दिख रहा है फ्री ट्रायल, वो नहीं दिखेगा, गायब हो जाएगा है ना। आई थिंक ये मैं 1 साल बाद कर रहा हूँ फ्री ट्रायल, रेयरली करता हूँ मैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है ना। भगवान चाहे आप लोग इतना पैसा बना लो कि मेंबरशिप ये वो कुछ नहीं। मैं तो लाइव मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा रखा है कि लाइव मार्केट में सीखो आप लोग, मार्केट ही से ही सीखें हम। ठीक है, और अफोर्डेबल कॉस्ट पर, कोई 50,000 1 लाख के कोर्स नहीं। ठीक है, तो वो भी फ्री कर दिया। तो 24 घंटे का टाइम है, उससे भी कम कर लो यार है ना, पहली फुर्सत में बिल्कुल। अगर कहीं बाहर भी हो तो एक रिमाइंडर सेट कर लो, क्योंकि कल मैं सेशन रखूँगा और उसमें बात करूँगा इलेक्शंस की है ना। इलेक्शंस में क्या ऑप्शंस ट्रेड मैं ले रहा हूँ, कैसे उनको मैनेज करूँगा, क्या पोजीशन साइजिंग है, क्या हेजेस हैं है ना। मतलब थोड़ी बातें होंगी जो पब्लिक लाइव में नहीं हो पाती है ना। कोर अल्टीमेट गोल रहेगा, आप लोग बड़े बन जाओ है ना, उसी डायरेक्शन में एफर्ट है। तो अगर मैं सिंसियर हूँ तो आप भी हो जाओ बिल्कुल है ना। मैं हर वो कदम उठा रहा हूँ जिससे कि आप लोग बड़े ट्रेडर बन सको। तो प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।